हाँ जी प्यारे बच्चों, न्यू मालवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्लन की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हाँ जी, हमने पहले चैप्टर नंबर 18 सूखी डाली इसका कुछ हिस्सा किया था। हाँ जी, उसका कुछ भाग है जो हम आज करेंगे, जो कि पेज नंबर 160 और 161 और 162 पे है। हाँ जी, दादा कुछ क्षण चुपचाप हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और फिर खांसते हैं और कहते हैं, यूँ तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें भाग वाला मकान दे दिया जाए। वह पड़ा भी बेकार है और अभी मैं उससे किसी तरह काम लेने का भी इरादा नहीं रखता। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी ये असंभव है। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है, शाखाओं, पत्तों, फलों, फूलों से भरा पूरा, और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियाँ टूटने लगती है और वह केवल ढूंढ कर रह जाता है और मैं सिहर उठाता हूँ। न बेटा, मैं अपने जीते ही यह सब न होने दूंगा। तुम चिंता ना करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा, कोई उसका समय नष्ट नहीं करेगा। ईश्वर की पार कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, और क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान कर देंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता को मन में स्थान न दो। मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से गिरी अनुभव न करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसने अपने घर में प्राप्त था। प्रेष, जैसा आप उचित समझें दादा। और देखो, तुम सभी भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखी हो। कोई भी ऐसी बात ना करो जिसे वह अपना अपमान समझे। हाँ जी, और तुम उसे साथ ले जाकर नगर में सब चीज़ें खरीद लाओ। शेष की चिंता तुम न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल दूंगा। प्रेस, जैसे आपकी इच्छा। प्रेस चला जाता है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। हुक्के के कश लंबे हैं, जो इस बात के साक्षी हैं कि दादा पीने के साथ साथ सोच भी रहे हैं। जैसे अचानक उन्हें कुछ सूझ गया। रजवा रजवा, फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। रजवा नहीं आती, फिर आवाज़ देते हैं, रजवा रजवा। रजवा दूर से जी आई भागती हुई सी प्रवेश करती है। दादा, छोटी बहू के अतिरिक्त सबको यहाँ भेज दो। कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए, और सुनो, कोई न रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाए। रजवा, जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। चली जाती है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। नाल से किसी के कपड़े धोने की आवाज़ आने लगती है। दादा और भी लंबे लंबे कश लेते हैं। फिर धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते हैं। बालक और युवक तख्त और चारपाइयों पर बैठते हैं और स्त्रियां बरामदे के फर्श पर। रजवा उनके बैठने के लिए मोड़े और चटाइयां लाकर बिछा देती है। दादा हुक्का पीना छोड़कर, इंदु कहाँ है? वह नहीं दिखती। वह एक नज़र सबको देखते हैं। रजवा स्नान गृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज़ देती है। कपड़े धोने का सवाल जो इस बीच निरंतर आता रहा, साहस बंद हो गया। इंदु बाहर से जी आई। मैं नल पर थी, कपड़े धो रही थी। दादा एक कस खींचकर, बैठो बेटा। एक दो क्षण तक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से यहाँ बुलाया है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। दादाजी, इंदु कहती है। जी बोलो। दादा, इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो।
मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है, जहाँ वह केवल छोटी बहू है, जहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है, जहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया। मुझे यह बात पसंद नहीं। बेटा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में न सही, अक्ल में हम सबसे नीचे ही बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाएं। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श लें और मैं प्रसन्न होऊंगा। यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो, उसे अनुभव ही न होगा कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। फिर दादाजी कुछ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, हम सब उसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कोई डाली से टूटकर पृथक जमी के अलग हो जाए। तुम संदेह मेरा कहा मानते रहो। भाई, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया, उसकी हंसी उड़ाई या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। दादा, इंदू बेटा और मंजली बहू, तुम जरा बैठो। दोनों के दृक्ष से सभी चले जाते हैं। मंजली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वह पूर्णतः घर का अंग न बन जाए। और इंदू बेटी, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञान अर्जन करना चाहिए। तुम लोगों को मैं इस विषय में विशेष कर सावधान रहने का आदेश करता हूँ। हाँ जी बच्चों, इसका जो बाकी हिस्सा है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। हाँ जी, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।